Good morning, friends. I am before you, Sushil Kumar Jain, brings to you the social science at a glance, not for only class 8th, but for the MPPSC, IAS examination, very easy to grasp series. देखिए, मैं सुशील कुमार जैन आपके सामने सोशल साइंस क्लास 8th का इजी टू ग्रैस्प सीरीज कंप्लीट रिवीजन लेकर आया हूं। आपको कुछ नहीं करना है, डेली इस वीडियो को देखना है और उसको लर्न करने की कोशिश करना है, बार बार सुनना है, देखना है, उसके विजुअल्स देखना है और उसको समझने की कोशिश करना है, याद रखना है। ये आपको रिमाइंड करवाएगा जब आपको इसकी ज़रूरत होगी, एग्जामिनेशन के दौरान, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दौरान, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स के दौरान। जब भी आप रिट्रीव करेंगे तो आपकी मेमोरी में बिल्कुल विजुअल्स आएंगे और आप बहुत अच्छे से फ्लो के साथ लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल साइंस क्लास 8 इजी टू ग्रैस्प सीरीज कंप्लीट रिवीजन बाय सुशील कुमार जैन, सीमा जैन एंड निश्चय जैन। देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। सोशल साइंस बिलोंग्स टू द ह्यूमैनिटीज़। सोशल साइंस जो है ह्यूमैनिटीज़ में आता है। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? पॉलिटिकल साइंस आता है, लीगल साइंस आता है, इकोनॉमिक्स आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आता है, सिविक्स आता है, साइकोलॉजी आती है, सोशलॉजी आता है, होम साइंस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। देख लेते हैं उनकी लिस्ट। ये रही जो ह्यूमैनिटी अ ग्रुप। मतलब फर्दर आप जब हायर स्टडी के लिए जाएंगे तो आपको मिलेगा सोशल साइंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। सोशल साइंस कंसिस्ट्स ऑफ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, sociology, political science, anthropology, environmental studies, literature, art and psychology. Next चलते हैं history. History divided into 3 parts. If we talk about the study of the history, we have to study the ancient history, medieval history and modern history. Ancient history means प्राचीन इतिहास, medieval history means मध्यकालीन इतिहास, modern हिस्ट्री मीन्स आधुनिक इतिहास। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हिस्ट्री लाइट्स ऑन। व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? हिस्ट्री लाइट्स ऑन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द पीरियड। हिस्ट्री प्रकाश डालती है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और परंपरागत जो विकास हुआ है समाज का एक पर्टिकुलर पीरियड में, उस पर वो प्रकाश डालती है। आप समझ पाते हैं कि क्या उस समय, उस अवधि में किस तरीके का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रीति रिवाज वाला ताना बना था, उसका विकास कैसे हुआ। देखिए अब हिस्ट्री की बात आती है तो हम देख लेते हैं। इंडिया ड्यूरिंग द अर्लियर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी मिडाइवल पीरियड। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैप देख रहे हैं, वो छोटा सा है। इसको आप बड़े जब आप करें तो इसको लार्ज कर सकते हैं ऐसे करके स्क्रीन को, ठीक है। आप देखिए जो पिंक कलर का जो है वो एरिया है। इंडिया कहाँ तक था? अफगानिस्तान तक था, नीचे साउथ में श्रीलंका तक था, है ना, बीच में येलो पार्ट है। और this was the time when the India was divided into many parts, many separate kingdoms. ये वो समय था 18th सेंचुरी में। मिडाइवल इंडिया जो था वो बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में, राज्यों में बटा हुआ था। दैट्स वाई एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी वीक। और इसी कारण से वहाँ का जो प्रशासनिक जो राजा महाराजा हुए करते थे उस समय उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक था। पीपल्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी वर इनसिक्योर। लोगों की का जीवन और उनकी जो संपत्ति थी वो असुरक्षित थी, क्योंकि म्यूचुअल राइवलरीज अमंग द किंगडम्स के बीच में, पड़ोसी राज्यों के बीच में बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। सब अपना एक्सटेंशन करना चाहते थे, एक और पावर दिखाना चाहते थे। इसलिए ये जो पूरी कंडीशन थी 18th सेंचुरी की मिडाइवल पीरियड में, वो इस तरीके की स्थिति थी। इसीलिए इंडिया डिवाइडेड था। प्री मिडाइवल इंडिया। अब बात करते हैं कि प्री मिडाइवल, जो मिडाइवल के पहले जो इंडिया था, क्यूरियोसिटी ऑन द इंडियन सोसाइटी वाज एट द पिक। उस समय जो जिज्ञासा थी, जो सीखने वाले लोग थे, जो स्कॉलर्स थे,
वो बड़े क्यूरियस थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत औचित्यपूर्ण काम किया, जो आगे तक पूरे विश्व को विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र में बहुत आगे तक लेके गया। एडवेंचरस एटीट्यूड ऑफ इंडियन पीपल के साहसिक कारनामे थे। और उस पीरियड में और भी जो कनेक्शन थे इंडिया के अदर कंट्रीज से, वो बड़े अलग तरीके के थे, एडवेंचरस थे, क्योंकि पहले जो सी रूट था वही रूट था। और इंडिया की जो बाउंड्री है, जो सी बाउंड्री है या सी शोर जो है, या जिसको कहे कि समुद्री जो पंक्ति है, समुद्र की जो सीमा है, वो 6500 किलोमीटर लंबी है। क्योंकि इंडिया इज़ अ पेनिनसुला, बिकॉज इंडिया इज़ अ पेनिनसुला, क्योंकि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से है, वेस्ट में अरेबियन सी से है, और साउथ में इंडियन ओशियन से है। एक्सप्लोरेशन, लोगों ने खोज की, नई नई जगहों की खोज की। स्प्रेडिंग ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, सबसे बड़ी बात थी कि गुप्ता पीरियड वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडिया फॉर द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया गाइडेड एज द मेंटर ऑफ द होल वर्ल्ड। इंडिया ने पूरी दुनिया को विश्व गुरु की तरह क्या किया है, गाइड किया है, मार्गदर्शित किया है। देख लेते हैं अब इंडिया में क्या, देखिए बाद में 1700 टू 1785 एडी की जो बात है, यहाँ देखिए सबसे ऊपर जो है, जो हमारा कश्मीर है, यहाँ से देखिए आप, राजपूताना है, अवध है ना, बंगाल है, फिर महाराष्ट्र है, निज़ाम डोमिनेटेड है, साउथ में आते हैं, नीचे नीचे आते हैं, और मैसूर का जो है किंगडम है, फिर कर्नाटिक है, फिर इधर आपका ओडिशा है ना। ये सारे जो किंगडम्स, ग्रीन कलर, पिंक कलर, येलो कलर, ये सब जो है ये डिफरेंट किंगडम्स में बटे हुए थे। और दैट वाज द टाइम, ये मुगल पीरियड का टाइम है। और तभी वास्को डिगामा लैंडेड ऑन द पोर्ट ऑफ द कालीकट। That's why the European merchants took advantage and started to explore sea routes to India. European knew about what is the political condition of India. यूरोपियन जान चुके थे कि इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन क्या है। वास्को डिगामा 1498 में कालीकट में फर्स्ट यूरोपियन था, पुर्तगीज से आया था, पुर्तगाल से आया था, और वो साउथर्न इंडिया के कालीकट पोर्ट पर उतरा, और वो एक्चुअली में मर्चेंट बनकर आया था। यूरोपियन मर्चेंट टुक एडवांटेज एंड स्टार्टेड टू एक्सप्लोर सी रूट्स टू इंडिया बिकॉज इन 17th century द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द यूरोप में 1700 में जो था औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी, और उसके लिए उन्हें मार्केट और रॉ मटेरियल दोनों चाहिए था। तो उन्होंने एक्सप्लोरेशन शुरू किया दूसरे कंट्री का, दूसरी लैंड का। वास्को डिगामा द फर्स्ट यूरोपियन पोर्तुगीज लैंडेड ऑन द सी शोर ऑफ द साउथर्न इंडिया एट कालीकट इन 1498। मैं पहले इसका जिक्र कर चुका हूँ। He had the keen observations of the prosperity of India and social, political and economical culture of the Indian society, administrative system, trade and huge sources of the raw materials। देखिए, लर्नड पर्सन था वो, स्कॉलर टाइप का पर्सन था, बहुत एडवेंचरस था। उसने क्या किया, जैसे ही वो इंडिया के कालीकट पोर्ट पे उतरा, उसने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, वहाँ रुका वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। उसने इंडिया की प्रॉस्पेरिटी को जाना, समृद्धि को जाना, यहाँ के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्कृति को जान के, और भारतीय समाज को जाना, यहाँ की प्रशासन प्रणाली, शासन प्रशासन प्रणाली को समझा, और ट्रेड और ह्यूज सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसने ट्रेड को जाना कि ट्रेड का तरीका क्या है, ह्यूज सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल उसने देखे। आफ्टर ए लॉन्ग स्टे ही वेंट बैक टू यूरोप एंड शोन अबाउट प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियन पेनिनसुला। वो जब वापस गया तो वापस जाके उसने अपने लोगों को बताया कि इंडिया कितना प्रॉस्पर है और वहाँ की क्या कंडीशन है। सो क्वेश्चन रेज्ड, व्हाई डिड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कम टू इंडिया।
यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कैम टू ट्रेड इन इंडिया। यूरोपियन जो कंपनीज थी, ट्रेडिंग कंपनीज थी, वो ट्रेड करने के लिए आई थी, बेसिकली ट्रेड करने के लिए आई थी। सबसे पहली जो कंपनी थी वो पुर्तगाल से आई थी, पुर्तिज ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको मज़ा आ रहा होगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेगमेंटेड पॉलिटी ऑफ द इंडियन स्टेट ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। जो 18th सेंचुरी का मिडिल पीरियड था उसमें किस तरीके का जो फ्रेगमेंटेड, जो टुकड़े में बटा हुआ था इंडिया, पॉलिटिक्स कैसी थी। 1739 नादिर शाह सैक्स दिल्ली, नादिर शाह ने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, सारे बाहर से आए थे। 1764 शुजा उद्दौला एंटर्स इन द डिफेंसिव अलायंस विद ब्रिटिश। शुजा उद्दौला ने शुजा उद्दौला जो था वो अवध का नवाब था, उसने ब्रिटिश से क्या किया था, ब्रिटिशर से पहले कौन आया, पहले पुर्तगीज आए, फिर फ्रेंच आए, फिर स्पेनिश आए और फिर ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। और ब्रिटिशर से उसने पैक्ट कर लिया, ठीक है। 1946 में अलीवर्दी स्टॉप द पेइंग ट्राइब्यूट टू द मुगल्स। ओके, अलीवर्दी खान जो था, अलीवर्दी खान द बंगाल नवाब ऑफ बंगाल, उसने मुगल को जो टैक्स देते थे वो बंद कर दिया। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। डुप्लेक्स उसमें था ऑफिसर्स ब्रिटिशर्स का, और उसने अलीवर्दी खान का जो नाती था, द सन इन लॉ ऑफ द अलीवर्दी खान बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन द एज ऑफ 16 ईयर्स। सिराजुद्दौला, क्या नाम था उसका, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बहुत कीन था, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखता था, बट वो एक्सपीरियंस में बहुत कम था, 16 ईयर्स ओल्ड था। उसने ब्रिटिशर्स को, जो ब्रिटिशर्स उस टाइम आए थे, डुप्लेक्स जो था, उसने कुछ जो राशि थी, जो अमाउंट था, वो रिटर्न जो बंगाल थी, बंगाल प्रोविंस थी, उसको रिटर्न करने से मना कर दिया था। इसलिए सिराजुद्दौला ने उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। बट बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला बी हेडेड ब्रूटली, मतलब उसका सिर कत्ल कर दिया गया, क्योंकि उसी के लोगों ने उसको क्या दिया था, धोखा दिया था। किसने, मीर कासिम, मीर जाफ़र, सेठ फाइनेंसर अमीचंद। 1761 अब्दाली डिफियट्स मराठा। अहमद शाह अब्दाली अटैक्ड इन इंडिया और उसने मराठा को हरा दिया, ठीक है। 1724-25 निज़ाम गेट्स प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल, फाउंडेशन ऑफ द आसाफ जाही डायनेस्टी। देखिए इसके पहले जो था, जब वास्को डी गामा इंडिया में आया, जब मुगल्स का शासन था, और उसमें से मुगल्स में मराठा, सिख, जाट और निजाम्स, ये सब सेपरेट होते चले जा रहे थे, क्योंकि मुगल एम्पायर जो था उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत ज़्यादा वीक हो रहा था ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द औरंगजेब। 1768 ट्रीटी ऑफ द फ्रेंडशिप एट द मछलीपट्टनम विद ब्रिटिशर्स, ठीक है। निज़ाम ने मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, उस ब्रिटिशर से ट्रीटी कर ली। हैदर अली मॉडर्नाइज ट्रूप्स विथ हेल्प ऑफ द फ्रेंच, और इधर जो था फ्रेंच ने पांडिचेरी के आसपास अपना पूरा रुतबा जमा रखा था, उन्होंने क्या कैप्चर कर रखा था, और उस हैदर अली ने उसके साथ ट्रीटी कर रखी थी फ्रेंच के साथ। तो इस बीच में 3 कॉर्नेटिक वार हुए। अब देखिए क्या इसका रिजल्ट निकल के आया। फ्रेगमेंटेड पॉलिटी से मिड 18th सेंचुरी ऑफ इंडिया, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी से क्या क्या हुआ। देखिए फ्रेगमेंटेड पॉलिटी में क्या हुआ, सारे जो इंडियन किंगडम्स थे, जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, राजे रजवाड़े थे, रियासतें थी, उनको ट्रीटी साइन करना पड़ी फॉरेन ट्रेडर्स से। फॉर्म्ड अलायंसेस, उन्होंने अलायंस किए। पीस एंड म्यूचुअल हेल्प, उसके बीच में क्या था, उनके बीच में कि वो पीस को मेंटेन करेंगे, एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करेंगे, है ना। और सबजगेशन ऑफ द राइवल्स, और जब भी कोई, जैसे सपोज करो कि मैसूर है, मैसूर ने फ्रेंच से ट्रीटी की। सपोज करो कि मैसूर के आसपास का कोई नेबरिंग किंगडम है, अगर वो मैसूर पे अटैक करता है तो फ्रेंच मैसूर का साथ देंगे, टीपू सुल्तान का साथ देंगे, हैदर अली का साथ देंगे।
ठीक है, इस तरीके की ट्रीटी हुई थी, पर वो ट्रीटी जो है वो बिल्कुल उसी जो जिस बात के लिए हुई थी उस बात पे ब्रिटिशर्स या फॉरेनर्स रख नहीं पाए, क्योंकि उनका जो मोटिव था वो मोटिव था कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज एंड ड्रेन टू द यूरोप। उनका सीधा सा ये था कि वो इंडिया के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करे और उसको ड्रेन करके यूरोप ले जाए। डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल एंड द टैक्सेशन सिस्टम, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी के कारण क्या हुआ, जब अलाइंसेस किए इन्होंने तो एक तो बात ये हो गई कि ड्यूल रूल हो गया, है ना। एक तो जो आपने ट्रीटी की है, जो फॉरेनर्स आए वो खुद रूल करने लग गए, वो खुद ट्रेड करने लग गए, और राजा अपना ट्रेड अलग चलाता था। राजा अपना एक तरीके से जो उसका रूल्स था, जो शासन था, वो अपने तरीके से चलाता था। टैक्सेस जो है राजा भी कलेक्ट करता था, और राजा के नीचे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो कलेक्ट करते थे, और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, एक तरीके से जिसमें कहा जाए कि डिसऑनेस्ट टाइप के लोग थे वो। डिफरेंट इन्वेजन्स एंड वार्स, और इसी पीरियड में बहुत सारे वार्स लड़े गए, इन्वेजन्स हुए आउटसाइड, जैसे अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, है ना, और टर्क्स, अफगान्स, ये सारे लोगों ने अटैक किया इंडिया पे। एक वैक्यूम क्रिएट हो गया सेंट्रल पॉलिटिकल पॉलिसी को लेके। वैक्यूम का मीन्स है कि कोई किंगडम्स बात ही नहीं कर पा रहा था, सब पपेट हो गए थे ब्रिटिशर्स के या यूरोपियंस के। फ्रेगमेंटेड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और इससे क्या हुआ कि जो इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो पूरा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, है ना। अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया, थर्ड वार ऑफ पानीपत, एंड मराठा was defeated. The feudal, regional and the rival kingdom and the dynasties. अब जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, जब देखा कि ऊपर से क्लचिंग जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटी जो किंग की थी वो वीक होते जा रही है, वीक होते जा रही, तो फ्यूडल लॉर्ड्स पावरफुल हो गए, क्योंकि उनके पास टैक्सेस थे, उनके पास पीसेंट्स थे, इंडिया के फार्मर थे, इंडियन फार्मर्स के उन्हीं को मानते थे और वो ही उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। तो टैक्स उन्होंने ऊपर तक किंग्स को देना बंद कर दिया, और उन्होंने अपनी एक क्या कर ली, अपनी खुद की सेना बना ली, और उन्होंने छोटी छोटी डायनेस्टीज बना ली। वीकनिंग मुगल एम्पायर, और यहीं से मुगल एम्पायर जो था पूरा वीक हो गया। वेरियस डायनेस्टीज, अब इस समय में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, इंडिया में कितने किंगडम्स थे। सबसे पहले तो हम बात करें मुगल्स, मराठा एंड कन्फिडरेशन, मैसूर हैदर अली था, बाद में टीपू सुल्तान हुए, अवध शुजा-उद-दौला था, हैदराबाद निजाम था, ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, ऑल दोज। अब इतने सारे लोग हो गए, दैट इज द कंप्लीट फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। सो कंप्लीटली इंडियाज पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक system was disturbed at that time. Now what happened? What did I say? When the Vasco da Gama came to India, Industrial Revolution took place during 1760 AD to 1825 AD in Europe, in England, 1760 AD to 1825 AD. देखिए, सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स the work, manufacturing or production done by the laborers through the machines. मशीनें आ गई तो लोगों की जगह, लेबर की जगह मशीनों ने काम शुरू किया, स्पीड बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, है ना। इन बेल्जियम अबाउट 1800 to 1825 AD, बेल्जियम में 1825, जर्मनी में 1850 AD, इटली में 1830 AD. The production of goods and articles at the large scale with the help of the machinery in the factories or industries. What is the industrial revolution? Production of goods and articles at the large scale with the help of machineries and the factories or industries. जो गुड्स का जो प्रोडक्शन है, आर्टिकल्स का जो प्रोडक्शन है, वो लार्ज स्केल्स पे होने लगा, मशीनरी की हेल्प से, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज की हेल्प से। That brings to the capitalism brought about the industrial revolution. कैपिटलिज्म ये कौन लाया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कौन लाया? कैपिटलिज्म
अ काइंड ऑफ द सिस्टम ये लेके आया। मीन्स जिनके पास पूंजीपतियों का शासन हो गया, पूंजीपतियों का पूरा होल्ड हो गया, वही लेके आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो पूंजीपति लोग थे, कैपिटलिस्टिक लोग जो थे, उन्होंने अपना जो अमाउंट था वो इन्वेस्ट किया, फंड इन्वेस्ट किया, लेबर रखे, मशीन्स रखे, उनसे काम करवाया और जितना भी प्रॉफिट है वो कैपिटलिज्म ने एंजॉय किया। ह्यूज प्रोडक्शन नीडेड रॉ मटेरियल्स इन मार्केट, दैट्स वाई यूरोपियन हैड टू एक्सप्लोर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, मशीनें काम करने लग गई, तो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ी। रॉ मटेरियल्स लगेगा ना, कच्चा माल बनाने, जो माल तैयार करना उसके लिए कच्चा माल, जैसे अगर कपड़ा तैयार करना, क्लॉथ तैयार करना है तो कॉटन चाहिए। और बेस्ट क्वालिटी कॉटन कहाँ होता है? इंडिया में। और इंडिया में भी बेस्ट क्वालिटी कॉटन कहाँ होगा? दक्कन प्लेटू में होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, यहाँ पर कॉटन, बेस्ट क्वालिटी कॉटन होता था। अब जब ह्यूज प्रोडक्शन हुआ, स्पीड से प्रोडक्शन हुआ, तो मार्केट चाहिए। मार्केट कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया। दैट्स वाई द यूरोपियन हैड टू एक्सप्लोर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसी कारण से जो यूरोपियंस थे, उन्होंने अपनी ज़मीन, अपना कॉन्टिनेंट छोड़ के दुनिया को ढूंढना शुरू किया। एंड कॉलोनियल पावर कैम इनटू एक्सिस्टेंस। और वहीं से ये लोग जहाँ गए, दे सेटल देयर एंड दे फॉर्म देयर कॉलोनीज। दैट्स वाई द कॉलोनियल पावर, आफ्टर दैट दे explored the new land for the trade, but they became the paramount power of that land. एक्चुअली में ये गए तो ट्रेड करने थे, बिजनेस करने थे, परंतु इन्होंने क्या किया, ट्रेड के साथ साथ वहाँ की वीकनेसेस पकड़ी, जो किंगडम्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, उसकी वीकनेसेस पकड़ी और खुद वहाँ के राजा बन बैठे। देखिए, जब ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आ रहा था, उसी समय जो है एक रिनाइंसेस वर्ड जो आता है, पुनर्जागरण का पूरे वर्ल्ड में, रीबर्थ ऑफ द रिवाइवल ऑफ द सोसाइटी, इन अदर वर्ड्स रीअवेकनिंग ऑफ द पीपल विद द इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड रीजनिंग अमॉन्ग्स द पीपल विच इम्पैक्टेड द आइडियल्स ऑफ द पीपल अक्रॉस द ग्लोब। रिनाइंसेस, पुनर्जागरण हुआ। लोगों ने, पहले क्या था, जो किंग्स थे, जो प्राइस्ट थे, जो फादर थे, जो लोगों का सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था एडमिनिस्ट्रेशन में, वो लोग पावरफुल हो जाते थे और जो वो कह देते थे, वो किंग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसको मान लेती थी और वैसी ही पॉलिसी बनाई जाती थी। तब कुछ स्कॉलर्स आए जिन्होंने साइंटिफिक स्टडी शुरू की और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने थॉट्स रखना शुरू किए। बहुत सारे ये जो डेमोक्रेसी है, इंडिपेंडेंस जो है, फ्रैटर्निटी जो है ना, ये सारे वर्ड्स जो हैं कहाँ से आए हैं? ये उन थिंकर की ही जो थी, विचार थे, थॉट्स थे, जो पूरे ग्लोब में फैल गए, पूरे दुनिया में फैल गए।